जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। क्या लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगने वाला है? कांग्रेस के एक दिग्गज नेता है राज्य में, मिलिंद देवड़ा, और उनके बारे में महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा गर्म है कि वो कांग्रेस का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे के गुट में, उनकी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। और इसके पीछे उनकी नाराजगी है। नाराजगी इस बात की है कि जिस दक्षिण मुंबई सीट से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जहां से वो सांसद रह चुके हैं, वो सीट महाविकास आघाड़ी के सीटों के बंटवारे के दौरान ठाकरे गुट के पास जा रही है। और यही वजह है कि वो नाखुश चल रहे हैं और चर्चा हो रही है कि वो शिंदे गुट के संपर्क में हैं और जल्द ही कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। देखिए, महाविकास आघाड़ी के जो तीनों घटक दल हैं, कांग्रेस, शरद पवार वाली एनसीपी और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, इन तीनों के बीच में सीटों के बंटवारे की प्रक्रिया अब लगभग अपने अंतिम चरण में है। और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले हफ्ते में फॉर्मूला निकलकर सामने आ जाएगा और ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है और वो कौन कौन सी सीटें होंगी। तो अभी जो 2 दिनों पहले एक बैठक हुई थी, तो उस बैठक में ये बात निकलकर सामने आ रही है कि 1-2 सीटें जहां पर कि शिवसेना, ठाकरे गुट और कांग्रेस के बीच में टकराव था, तो वहां पर कांग्रेस बैकफुट पर चली गई है। और ऐसी ही एक सीट दक्षिण मुंबई की भी है। मुंबई में कुल 6 लोकसभा सीटें हैं और जो दक्षिण मुंबई की सीट है, उस पर फिलहाल ठाकरे गुट वाली शिवसेना का कब्जा है। यहां से अरविंद सावंत सांसद हैं। 2019 में जब शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, गठबंधन में चुनाव लड़ा था, तो ये सीट शिवसेना के हिस्से में दी गई थी और अरविंद सावंत फिर वहां से सांसद चुने गए थे। और जब शिवसेना में बगावत हुई जून 2022 में, तो बगावत के बावजूद अरविंद सावंत बने रहे उद्धव ठाकरे गुट के साथ। इसके पहले भी 2014 में भी जब गठबंधन में चुनाव लड़ा गया था बीजेपी और शिवसेना के बीच, तब भी ये सीट शिवसेना के हिस्से में आई थी और तब भी अरविंद सावंत यहां से सांसद चुने गए थे। तो ऐसे में जब ये सीटों का बंटवारा हो रहा था, तो फिर शिवसेना की ओर से ये तर्क दिया गया कि देखिए, यहां से लगातार 2 बार हमारे सांसद चुने गए हैं और बीजेपी के साथ भी जब बंटवारा होता था तो हमको ये सीट मिलती थी, तो ऐसे में यहां पर हमारा ही उम्मीदवार होना चाहिए। और जब शिवसेना ने पुरजोर तरीके से अपनी बात रखी, तो एक तरह से सहमति बन गई कांग्रेस और एनसीपी के बीच कि हाँ, ये सीट छोड़ी जा सकती है शिवसेना के लिए, ठाकरे गुट के लिए। लेकिन इस बात से मिलिंद देवड़ा नाराज हो गए हैं और हाल फिलहाल में उन्होंने ट्वीट भी किया था और ये बात उन्होंने कही थी कि देखिए, देवड़ा परिवार जो है दक्षिण मुंबई की सीट को एक लंबे वक्त से दक्षिण मुंबई की जनता की सेवा करते आया है। मिलिंद देवड़ा से पहले उनके पिता मुरली देवड़ा, वो कई बार यहां से सांसद चुने गए। 1984 में पहली बार यहां से सांसद चुने गए थे, फिर 1989 में, 1991 में, फिर 1998 में, और बीच में 1-2 बार जयवंती बेन मेहता जो मध्यावधि चुनाव के दौरान वो सांसद बन गई थी बीजेपी की। लेकिन आमतौर पर आजादी के बाद ज्यादातर वक्त इस सीट पर कांग्रेस का ही कब्जा रहा और कांग्रेस में भी देवड़ा परिवार का। उसके बाद अगर 2004 और 2009 की बात करें, तो यहां पर मुरली देवड़ा के बेटे मिलिंद देवड़ा वो सांसद चुने जाते रहे। तो इसी बात का हवाला देकर मिलिंद देवड़ा चाहते हैं कि उनको ही मौका दिया जाना चाहिए। ये सीट पहली बात तो कांग्रेस के हिस्से में आए और कांग्रेस के हिस्से में आने के बाद में मिलिंद देवड़ा को यहां से टिकट मिलना चाहिए। तो इसको लेकर काफी बयानबाजी भी हुई, लेकिन मिलिंद देवड़ा के अरमानों पर पानी फिरता नजर आ रहा है, क्योंकि ये सीट शिवसेना ठाकरे गुट के हिस्से में जा रही है। ऐसे में मिलिंद देवड़ा जब वाद विवाद चल रहा था सीटों के बंटवारे को लेकर, तो उन्होंने कहा था कि देखिए, अंतिम फैसला जो है वो राज्य की इकाई लेगी। ऐसा नहीं है, जब संजय राउत ने कहा था कि सभी पार्टी के आला नेताओं के बीच में बात हो रही है और वही फाइनल करेंगे, तो यहाँ के नेता क्या बोलते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट किया था और कहा था कि अंतिम फैसला जो है यहाँ की इकाई लेगी और ये आला कमान के एआईसीसी के सहमति से होगा। तो उसको लेकर काफी वाद विवाद हुआ, लेकिन अब हल निकलता नजर आ रहा है
और जो मोटे तौर पर जो बात निकलकर सामने आई है वो 20-20 के फॉर्मूले की है कि 20 सीटें शिवसेना ठाकरे गुट लड़ना चाहता है, 20 सीटें कांग्रेस लड़ना चाहती है और जो बाकी की 8 सीटें हैं 48 में से, उन 8 सीटों में से 6 सीटें एनसीपी को दी जाएगी और 2 सीटें जो है वंचित बहुजन आघाड़ी, जो प्रकाश आंबेडकर की पार्टी है, उनको मिल सकती है। प्रकाश आंबेडकर भी इस बार महाविकास आघाड़ी के साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। साल 2019 में उन्होंने एआईएमआईएम के साथ में मिलकर एक तीसरा मोर्चा बनाया था और उनकी वजह से, उनकी पार्टी की वजह से कई सीटों पर कांग्रेस और एनसीपी के उम्मीदवारों की हार हुई थी। तो इस बार ऐसा ना हो, इसके लिए कांग्रेस एनसीपी की तरफ से भी पहल की गई है। खास करके ये पहल ठाकरे गुट की तरफ से की गई। ठाकरे गुट ने ही बातचीत शुरू की प्रकाश आंबेडकर के साथ और प्रस्ताव दिया कि उनको महाविकास आघाड़ी में ले लिया जाना चाहिए और जिसके बाद में ये फैसला हुआ है कि प्रकाश आंबेडकर को लिया जाएगा। लेकिन प्रकाश आंबेडकर जितनी सीटें मांग रहे हैं उस पर विवाद है। प्रकाश आंबेडकर का कहना है कि उन्हें कम से कम 12 सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ बाकी पार्टियों का कहना है कि आपका तो एक भी सांसद नहीं है, तो फिर ऐसे में आपको 12 सीटें कैसे मिल सकती हैं? तो 12 सीटें कोई देने को तैयार नहीं है। 2 सीटें जो है उनको मिल सकती हैं, जिनमें से कि एक सीट जो है वो यहाँ से जो सीट है अकोला सीट उनको दी जा सकती है और एक बगल की कोई दूसरी सीट उनको मिल सकती है, तो 2 सीटें उनके लिए छोड़ी जा सकती हैं। तो इसी हफ्ते में 15 तारीख के आसपास ये तय हो जाएगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं महाविकास आघाड़ी में। लेकिन उससे पहले हो सकता है कि मिलिंद देवड़ा के बारे में जो चर्चा चल रही है उसको लेकर भी कोई खबर आ जाए। हालांकि मिलिंद देवड़ा डिनाई कर रहे हैं कि वो पार्टी छोड़ेंगे। अब तक उनकी ओर से इस खबर की कोई पुष्टि नहीं हुई है, ये सिर्फ फिलहाल चर्चा ही है। तो आगे महाराष्ट्र की राजनीति में जो कुछ भी होगा उस पर हमारी नजर बनी रहेगी, क्योंकि आने वाले वक्त में और खास करके जनवरी के महीने में काफी कुछ होने वाला है महाराष्ट्र की सियासत में। इसी महीने ये भी पता चलेगा कि असली एनसीपी कौन सी है, अजीत पवार वाली एनसीपी असली है या फिर शरद पवार वाली। चुनाव आयोग का फैसला आने वाला है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर का फैसला आने वाला है। तो इन तमाम बातों पर से भी पर्दा हटेगा, तो उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। और ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और साथ में अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। महाराष्ट्र से जुड़ी हर हलचल इस चैनल पर आपको देखने मिलेगी और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इसमें डाला जाता है, नई खबर आती है, तो उसकी जानकारी आपको मिल सके। जय हिंद।